हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन क्या होता है, इसको आप समझना को अगर कोशिश करेंगे तो इवोल्यूशन क्या है आपका। जैसे कि ह्यूमन स्पेसीज को देखिए, हम जब स्टार्टिंग में थे तो क्या रहे, हमको कम्युनिकेट करना नहीं आता रहा, बोलना नहीं सीखे थे, लिखना नहीं आता रहा, ठीक है, वेपन्स का यूज नहीं आता रहा। फिर हम धीरे धीरे क्या किए, इवॉल्व हुए। ठीक है, हमने लिखना सीखा, बोलना सीखा, आग जलाना सीखा। मतलब आप हिस्ट्री को अगर देखोगे तो हम लोग बहुत पीछे थे, फिर क्या हुआ, हम बहुत ज़्यादा इवॉल्व होके हम लोग आगे आए हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में इवोल्यूशन, इसमें हम पढ़ेंगे कि मतलब ओरिजिन हम लोग का कहाँ से हुआ है, आखिरकार मतलब अर्थ में लाइफ आई तो कैसे आई, ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, और इतने सारे स्पेसीज क्यों हैं अर्थ पे, इन सब का रीज़न जानेंगे इस चैप्टर में। तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट थोड़ा सा एकदम बैक जाना पड़ेगा। ठीक है, 2000 टू 600 लाख ईयर्स एगो, मतलब इतने साल पहले जाएंगे जब डायनासोर हुआ करते रहे। ठीक है, डायनासोर का साइज क्या रहा, 50 सेंटीमीटर से लेके मिनिमम से लेके 40 मीटर्स तक। 40 मीटर मतलब बहुत बड़ा होता है ना, अगर आप साइज सोच के देखोगे, ये उनका साइज रहा डायनासोर का। और जो डायनासोर रहे, जो कुछ डायनासोर रहे उस टाइम के, वो क्या हो गए, वो अपने आप को अडॉप्ट करके बर्ड्स के फॉर्म में भी चेंज हो गए। मतलब अभी जो है, बर्ड्स ले लो या रेप्टाइल ले लो, इस फॉर्म में चेंज हो गए हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसके भी प्रूफ है, आगे प्रूफ देखेंगे हम लोग क्या है। और इंडिया में भी, अच्छा, डायनासोर को पता कैसे चलता है कि डायनासोर थे, उनका शेप कैसा था, साइज क्या था, ये सब पता करने के लिए क्या होता है, हमारे पास फॉसिल्स होता है। ठीक है, फॉसिल क्या होता है, रिमेनिंग ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल्स, मतलब मरे हुए जो रहते हैं जानवर या फिर पेड़ पौधे, उनका क्या रहता है, बचा हुआ जो अवशेष रहता है, वो क्या होता है, अर्थ में बरी हो जाता है बहुत अंदर। ठीक है, तो वो अलग अलग फॉर्म में बरी होता है, कई बार हड्डी जो रहता है वो बरी हो जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, ऐसे भी कुछ डायनासोर्स मिले हैं जिनका सिर्फ पत्थर के अंदर स्टोन का शेप बना हुआ था। मीन्स हो सकता है वहाँ पे अर्थक्वेक आया हो और वो अंदर दब गए। ठीक है, अब अंदर दब गए मिट्टी के अंदर, तो उनका जो शरीर था ना वो पूरा ख़त्म हो गया, मतलब सड़ गया। लेकिन जो मिट्टी के अंदर दबे थे ना, तो वो उतना सेप, वो बहुत बड़े साइज के थे, तो जो सेप था उतने सेप को छोड़ दिए वो, और जो मिट्टी थी धीरे धीरे फिर, आप रॉक के बारे में पढ़े होगे, सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक बन जाता है, मतलब वो पत्थर बन गया। ठीक है, तो वो पत्थर बन गया, लेकिन उसके अंदर का जो शेप था वो ऐसे का ऐसे ही छूट गया खाली। तो उस शेप से हमको पता चला कि वहाँ पे क्या था, कोई एनिमल था। इसके अलावा कुछ इम्प्रिंट भी मिलते हैं। इम्प्रिंट समझते हैं, छाप, मतलब कोई मान लीजिए डायनासोर होंगे, किसी गीले ज़मीन पे पैर रखे होंगे तो उनका प्रिंट पड़ा होगा। ठीक, फिर ऊपर से हो सकता है वो कुछ, कोई भी रीज़न हो सकता है, बाढ़ आई हो या अर्थक्वेक आया हो, तो जो उनका इम्प्रिंट था वो दब गया। फिर आज भी हम उसको, जब हम उसको एक्सक्वेट करते हैं, खनते हैं, तो हमको वो दिखता है। तो इससे हम पता करते हैं डायनासोर के बारे में कि वो साइज कितना था, उनके टाइप्स क्या थे, एट्सेट्रा। ठीक है, ओके। तो डायनासोर्स के टाइम में ये बात याद रखेंगे आप, मतलब उनमें भी जैसे हमारे आज के टाइम पे है ना, कोई हर्बीवर होते हैं, कोई कार्निवर होते हैं, कोई ओमनीवर्स होते हैं, वैसे उनमें भी थे, कोई हर्बीवर थे, कोई कार्निवर थे, कोई ओमनीवर्स थे। ठीक है, उनके टाइम में पेड़ भी हुआ करते रहे, ट्रीज भी हुआ करते रहे। तो उस टाइम के कुछ एक ट्रीज के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा, गिंको ट्री। ये गिंको ट्री डायनासोर पीरियड के टाइम का था, उस टाइम का था, और अभी तक सर्वाइव कर रहा था। और यहाँ तक कि जब जापान में हिरोशिमा में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट, तो उसमें सब चीज़ ख़त्म हो गया था, लेकिन ये पेड़ फिर भी सर्वाइव कर गया। ठीक है, मीन्स जब वहाँ एटम बम गिरा रहा तो उसके 15-20 दिन बाद जब वो लोग स्टार्ट हुआ, इस पेड़ में क्या आ गए, फूल आना शुरू हो गए फिर से, मतलब ये पेड़ सर्वाइव कर गया। डायनासोर एज का पेड़ था। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं कंपैरिजन किया हूँ, हाउ दे डाई। अब डायनासोर मर गए या ख़त्म हो गए, कैसे हो, आखिर उनका डेथ कैसे हुआ, वो कैसे ख़त्म हो गए। ठीक है, तो इसके रीजन देखो, बहुत सारे रीजन है। अब उतने पास्ट में जाकर कोई देखा तो है नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि मेटेरियल्स, उल्का पिंड वगैरह ये सब गिरे होंगे, इसकी वजह से ख़त्म हुए होंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना क्या है, अधिकतर जो सबसे मोस्ट सूटेबल है वो क्या है, क्लाइमेट चेंज। मतलब डायनासोर किस वजह से ख़त्म हुए, क्लाइमेट चेंज की वजह से। जब डायनासोर रहे ना, उस टाइम जो टेम्परेचर रहा अर्थ का वो हॉट रहा, मतलब गर्म रहा। ओके, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर कोल्ड होने लगा, उसके बाद आया था आइस एज। आइस एज के बारे में सुने होंगे आप लोग। तो जब आइस एज आया तो उसमें डायनासोर सर्वाइव नहीं कर पाए।
ठीक, तो यहाँ पर मैं कंपेरिजन किया हूँ क्लाइमेट चेंज का, देन वर्सेस नाउ, क्योंकि अभी भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, और अभी पिछले कुछ डिकेड्स में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। क्लाइमेट चेंज के बारे में आप न्यूज़ सुनते रहते होगे। अभी हमने इसको सीरियस लेना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन हमको सीरियस लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री से मतलब कुछ सीखना चाहते हो तो यहाँ पे आप कंपैरिजन करके देख सकते हो कि क्या हुआ था। तो उस टाइम जब क्लाइमेट चेंज हुआ था तो हॉट था, हॉट से क्लाइमेट क्या होने लग गया, कोल्ड होने लग गया। ठीक, और अभी क्या हो रहा है, अभी मतलब उस टाइम के मुकाबले अभी अर्थ में क्या था, कोल्ड था। अब अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, हॉट हो रहा है। जानते हो इसके रीजन अभी ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, तो इसके बारे में और कभी पढ़ें ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के बारे में। तो उस टाइम क्या हुआ रहा, उस टाइम जो डेजर्ट थे, रेगिस्तान थे और जंगल थे, उनमें धीरे धीरे मतलब ठंडा होने लगा मौसम, तो बर्फ़ जमने लग गई, बर्फ़ जमना स्टार्ट हो गया। ठीक है, आइस एज में बदलने लग गए। और अभी क्या हो रहे हैं, अभी जो है आइसबर्ग जो है वो पिघल रहे हैं। आइसबर्ग, आइसबर्ग समझते हैं ना, जो माउंटेन में मतलब बर्फ़ रहती है उसे आइसबर्ग बोलते हैं, बर्फ़ के टुकड़े बड़े बड़े, ये बहुत ही ज़्यादा मेल्ट कर रहे हैं, बहुत ही अधिक स्पीड से। इसके बारे में आप कभी नेट से रिसर्च कीजिएगा कि क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से। ठीक है, वो मेल्ट हो रहे हैं। उनके मेल्ट होने की वजह से जो हमारे कुछ पेंगुइन्स हो गए या फिर पोलर बियर हो गए, इन लोगों की लाइफ क्या हो गई, बहुत ही ज़्यादा खतरे में आ गई है। ठीक है, और फिर वो बेसिकली फिर अल्टीमेटली हम लोगों को भी इफ़ेक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूँ आपको। देखिए, जब क्लाइमेट चेंज होता है तो सर्वाइव क्यों नहीं कर पाए स्पेसीज, बहुत सारे रीजन होते हैं। जब क्लाइमेट चेंज होता है तो बहुत सारे टाइप की बीमारियाँ आती हैं। मीन्स जब हॉट से कोल्ड में आया तो जो डायनासोर थे वो सब कोल्ड ब्लडेड थे, तो उन लोगों को कोल्ड में सर्वाइव करने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। ठीक है, अभी देखो बेसिकली हम लोगों के साथ भी यही हो रहा है। अभी जो टेम्परेचर है हम लोगों का कोल्ड टू हॉट हो रहा है, मतलब ठंडी से गर्मी। तो अब ये जैसे जैसे हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, अर्थ गर्म होगी, वैसे वैसे बहुत सारी बीमारियाँ आएंगी। ठीक है, अगर आप इसका पब्लिश कुछ न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता चलेगा बहुत सारी बीमारियाँ आएंगी, अलग अलग बीमारी, जिसको हमको फेस करना पड़ेगा। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ओके, देखिए, अब मैं क्लाइमेट चेंज के उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम बहुत सारे जो एनिमल्स थे मर गए थे। अब डेड हो गए थे या फिर चेंज हो गए थे, ये अभी थोड़ा सा उतना कंफर्म नहीं रहता किसी को भी। ठीक है, देखिए जैसे कि बोलते हैं जो टीरेक्स था, एक डायनासोर था, वो चेंज हो गया हैन में। ठीक है, मुर्गी में। अब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो अपने को पता नहीं है, कि अधिकतर क्या हो गए थे, मर गए थे, मतलब उनका एक वो ख़त्म हो गया एक तरीके से सोच लो। कुछ बच गए, जैसे कॉकरोच। कॉकरोच बहुत पुराना है, डायनासोर एज का है, उससे भी पहले का है, और वो क्या है वो, और अभी तक वो सर्वाइव कर रहा है। और आगे अगर इंसान नहीं भी, ह्यूमन स्पेसीज नहीं भी रहेगी ना, फिर भी वो सर्वाइव करता रहेगा। ठीक है, उसके अडाप्टेशन पावर बहुत ही ज़्यादा है, किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। तो यहाँ मैं कुछ नाम लिखा हुआ हूँ, देखिएगा, ऐसे एनिमल्स जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डेथ हो रहा अभी ना, नाउ ग्लोबल वार्मिंग का ऐसे कौन कौन डेथ हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ पोलर बियर, रेंज्ड सील, मोनार्क बटरफ्लाई, अटलांटिक कॉड, कोआला। ठीक है, लेदर बैक सी टर्टल, एडेली पेंगुइन, इन सभी के लाइफ, इन सब क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, मतलब कुछ साल में ख़त्म हो जाएंगे। इनमें से कुछ हो भी चुके हैं। ओके, देखिए लास्ट लाइन में लिखा हुआ हूँ, मैनी ऑफ देम अडेप्ट देम सेल्फ, मतलब बहुत से लोग मरे और बहुत से डायनासोर्स मरे और बहुत से क्या करे, अपने आप को अडेप्ट कर लिए, मतलब अपने शरीर में कुछ ऐसा चेंजेस ले आए कि वो इस इन्वायरमेंट में जी पाए, मतलब ठंडी जो इन्वायरमेंट आ रही थी उसके साथ जी पाए। ठीक है, और हमारे अभी आने वाले टाइम में जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो इसमें भी सेम यही होगा, क्लाइमेट चेंज में तो भी यही होगा। मैनी विल अडेप्ट, मतलब बहुत सारे एनिमल क्या करेंगे, अडेप्ट कर लेंगे खुद को, लेकिन हम ये श्योर नहीं बोल सकते हैं अभी कि ह्यूमंस खुद को अडेप्ट कर पाएंगे या नहीं, वो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट। ठीक, तो अब स्टार्ट होगा यहाँ से चैप्टर अपना, मतलब ये तो थोड़ा सा हिस्ट्री बैकअप दिया हुआ था। अब वॉवेज, वॉवेज ऑफ बीगल एंड डार्विन एक्सपीरियंस। ठीक है, इसको बोलते हैं बीगल का सफ़र। ठीक है, डार्विन, इनको स्टार्टिंग से ही, मतलब चाइल्डहुड से ही अपने क्या था, इन सभी के बारे में बहुत, मतलब एनिमल्स के बारे में या फिर प्लांट्स के बारे में स्टडी करने का बहुत ही शौक था। वो जानना चाहते रहे कि इतने सारे हमारे आसपास इतने सारे पेड़ पौधे क्यों हैं, अगर पंछी है तो एक ही टाइप के पंछी क्यों नहीं, इतने सारे पंछी क्यों हैं। ठीक है, तो ये सब जानने के लिए फिर वो क्या करे, एक जहाज़ में गए सफ़र में। जहाज़ का नाम था बीगल।
ओके। तो फिर बहुत साल, ठीक है, 5-6 साल वहाँ वो एक्सपेरिमेंट करे, अलग अलग आइलैंड में गए, और फिर इसके बाद क्या करे, अपना कुछ ऑब्जर्वेशन जो उनको मिला उसको एक बुक में नोट किया, उसी का कुछ पॉइंट है वो बता रहा हूँ मैं। ओके। सबसे पहले है डार्विन स्टडीड सैंपल ऑफ सी वाटर। वो क्या करे, समुद्र के पानी का सैंपल लिया और उसको स्टडी करे। तो वो उनको देख के वो सरप्राइज हो गए कि जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे ना, उसमें भी क्या था, बहुत सारे फूड चैन और फूड वेब था। आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो फूड चैन के बारे में और फूड वेब के बारे में, एक एनिमल दूसरे को ईट करता है। तो ऐसा वो हर जगह देखिए, मतलब आप पानी में ले लो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के आप माउंटेन में चले जाओ ऊंचे ऊंचे, मतलब हर जगह आपको ये फूड चैन दिख जाएगा। ठीक है, तो इससे ये पता उनको चला कि देयर इज स्ट्रगल फॉर लाइफ एवरीवेयर, आइदर किल और डाई। ओके, मतलब लाइफ में स्ट्रगल है ही, या तो मारो या तो मरो। अब यहाँ पर याद रखेंगे, इसको अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करना है, ये बायोलॉजिकली फॉर्म पे बोल रहे हैं। ठीक है, कि मतलब जंगल के हिसाब से आप जो भी समझिए कि हर एनिमल्स जो भी सरवाइव करता है उसको क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना ही पड़ता है। ओके। सेकेंड पॉइंट है, इस सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि वो बहुत सारे क्या करें, आइलैंड पे या फिर माउंटेन पे गए, साउथ अमेरिका के माउंटेन पे गए ना, तो उस माउंटेन में वो क्या करें, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का फॉजिल पाएँ। अब सोच के देखिए, माउंटेन में एक्वेटिक एनिमल का मतलब फॉजिल, एक्वेटिक मतलब होता है जो पानी में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, इस टाइप के। ठीक है, तो माउंटेन था और माउंटेन से फॉजिल किसका निकाल रहा है, मछली का। तो या जो भी आप समझिए, मछली या फिर जो भी पानी वाले एनिमल्स था। तो इससे क्या पता चलता है, इससे उनको ये पता चला कि कभी ना कभी यहाँ पे ये जो माउंटेन बना है, इस माउंटेन की जगह में क्या होगा, यहाँ पे समुद्र होगा। अगर समुद्र नहीं होता तो इतना दूर मछली कहाँ से आती, पहाड़ तक मछली कैसे पहुँच जाएगी। ओके, मतलब वो ये समझे कि हाँ, धीरे धीरे अर्थ में चेंजेस होता है, अब धीरे धीरे, ठीक है, अचानक जैसे भी अर्थ में चेंज होता है, और कई बार आइलैंड बनते हैं, नए आइलैंड बनते हैं, और कई बार जो आइलैंड रहता है वो समुद्र में भी बदलता है, डूबता भी है। इस तरीके से चेंजेस होते रहते हैं। हम सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा महेंद्रगढ़ ही ले सकते हैं। आज इसको देखोगे तो मतलब बहुत सारे हिल्स है महेंद्रगढ़ चिरमिरी में। ठीक है, लेकिन एक टाइम था जब ये हसदो रिवर सबसे बड़ी रिवर, मतलब या गंगा उंगा इसके सामने बहुत छोटी, तो इतनी बड़ी रिवर थी ये, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो गया, ये जो रिवर थी किस में बदल गई, माउंटेन में बदल गई। यहाँ भी फॉजिल पाए गए हैं। ठीक है, जो पंचवटी करके जो गार्डन बनाए हैं उसमें फॉजिल रखा हुआ है कुछ पुराना, 28 करोड़ ईयर्स एगो का फॉजिल है। ओके, दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तीसरा देखिएगा, इस पॉइंट को खाली समझना है बस आपको, अभी थ्योरी अभी नहीं आई है। ओके, तो तीसरा बताया गया, वो ये देखे कि जो मैमल्स रेप्टाइल्स होते हैं ना, वो भी टाइम के साथ क्या हुए, चेंज हुए। ठीक है, मैमल्स मान लीजिए आप, ये माउंटेन लिजर्ड को मान लीजिए। ओके, तो ये माउंटेन लिजर्ड या फिर उस टाइम में और बड़ी बड़ी लिजर्ड हुआ करती है, मतलब पहले के जो मिले हैं, जो मतलब लाखों करोड़ों ईयर्स एगो के जो मिले हैं, उसके सैंपल, उसके फॉजिल को स्टडी करें और अभी के फॉजिल को स्टडी करें। ठीक है, तो उनको दिखा कि सेम थे दोनों में, मतलब ज़्यादा अंतर नहीं थी अभी के लेजर्ड में और उस टाइम के लेजर्ड में। लेकिन उस टाइम की लेजर्ड क्या थी, बड़ी थी, फिर धीरे धीरे लेजर्ड क्या हो गई, छोटी हो गई। तो इससे उनको ये पता चला, जिस तरीके से जगह चेंज हुआ, मतलब माउंटेन से, ठीक है, पहले जहाँ समुद्र था वहाँ माउंटेन हो गया, पहाड़ आ गया सी के जगह पे, उसी तरीके से क्या करें, मैमल्स भी अपने आप को चेंज करे, वो भी क्या करते गए, चेंज होते गए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या सराउंडिंग के हिसाब से खुद को चेंज करते गए, मैमल, रेप्टाइल्स एट्सेट्रा। रेप्टाइल्स के बारे में आपको भी पता होगा कि जब टेम्परेचर हॉट हुआ करता रहा डायनासोर के ज़माने में, उस टाइम में जो रेप्टाइल्स थे, स्नेक्स वगैरह, वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे। ठीक है, फिर टेम्परेचर चेंज होते गया तो उन लोग क्या हो गए, वापस से छोटे होने स्टार्ट हो गए जब ठंडा होने लगा तो। ओके, ओके, अब एक तो टॉपिक है, सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ डार्विन ऑन गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड में डार्विन का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें सबसे बेस्ट आपका यही है, पिंच पिंच करके एक बर्ड थी ना, पिंच ही थी ना, वेट,
हाँ फिंच थी, सॉरी फिंच। फिंच करके क्या थी, बर्ड थी। ओके, ये बर्ड मतलब स्पैरो की तरह ही रहता है, बर्ड का नाम फिंच दिया गया है। तो ये एक आइलैंड में स्टार्टिंग में मान लो एक बर्ड थी ना, ये एक बर्ड जितना भी एक ग्रुप आया स्टार्टिंग में एक आइलैंड में, आइलैंड मतलब उस समुद्र के बीच में आसपास क्या है, उसका किसी लैंड मास से कांटेक्ट नहीं है। तो वहाँ पर एक ग्रुप आया होगा कभी पंछी का, ठीक है। तो वो धीरे धीरे वही ग्रुप रहा सिर्फ, और उनके क्या हो गया, स्टार्टिंग में उनको कुछ भी खाने को मिला तो उनके या फल खाते हो मान लीजिए जो भी चीज़ है, तो उनका पॉपुलेशन क्या हुआ, बढ़ते गया। अब पॉपुलेशन बढ़ा तो क्या होगा, उनके पास खाने की कमी होगी। अब खाने की कमी हुई तो क्या हुआ, उन लोग कुछ और चीज़ भी खाना स्टार्ट किए। मतलब जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में सिर्फ फल खाते रहे, तो अब फल के साथ साथ कुछ पंछी मछली पकड़ना स्टार्ट कर दिए, मछली खाने की कोशिश करने लगे होंगे, ठीक है। कुछ क्या कर रहे होंगे, जो पौधे वौधे में कीड़े रहते हैं उसको खाने की कोशिश किए। कुछ फूल का रस ही चूसने लगे जिसको कुछ नहीं मिला। ऐसे करके क्या हुआ, एक ही फिंच से अलग अलग टाइप के बर्ड्स आने लगी, ठीक है। अब उस बर्ड के मतलब बर्ड्स एक ही, पहले स्पेसीज एक ही थी, लेकिन उनके खाने की हैबिट बदली। तो इस हैबिट के बदलने की वजह से क्या हुआ, उनके शरीर के जो पार्ट्स थे वो भी चेंज होने लगे, ठीक है। जैसे कि जो फल खाएंगे उनका जो बीक था, चोंच बोलते हैं बीक को, उनका बीक क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, चौड़ा टाइप का हो गया, ताकि फल को तोड़ सके। कुछ एनिमल जो कीड़े पकड़ते थे, उनका जो बीक हो गया कैसा हो गया, थोड़ा नुकीला टाइप का हो गया, और जैसे कि क्या बोलते हैं, वुड पेकर, कठफोड़वा, ताकि वो क्या कर सके, लकड़ी वगैरह को छेद कर सके। जो मछली पकड़ने वाली होंगी उनके बीक में कुछ ऐसा चेंज आया, बीक में, क्लॉस में, ऐसे करके क्या है, धीरे धीरे उनमें चेंज आना स्टार्ट हो गया। ये बहुत बड़ा मतलब उपलब्धि था डार्विन का। इससे ही उनको पूरा समझ में आया कि आखिर एक ही स्पेसीज से अलग अलग चीज़ कैसे बने। इसी घटना के बाद उनको समझ में आया, ठीक है। ओके, इसके अब इसमें देख लीजिए, तो इसके बारे में और अगर आप और वो स्टडी करें डार्विन, और ये स्टडी करने के बाद क्या बताएं कि सभी जितने भी अभी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब क्या हुए हैं, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म से ही इवॉल्व हुए हैं, सिर्फ एक से, ठीक है। अब वो एक स्टार्टिंग में आप क्या मान सकते हो, अमीबा मान लीजिए, अमीबा पैरामीशियम, ये जो होते हैं सिंगल सेल होते हैं। अमीबा से क्या हुआ, फिर वो दो पार्ट में टूटा होगा, युगलीना वगैरह बने होंगे। फिर युगलीना से धीरे धीरे आप 5 किंगडम पढ़े हो ना, एल्गी वगैरह, एल्गी ये सब आए। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिश वगैरह समथिंग इस टाइप के। फिर इसके बाद पहले लाइफ जो आई थी वाटर में आई थी, उसके बाद क्या हुई, अर्थ में आई। और इसी तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। स्टार्टिंग में सभी एक ही थे, फिर बाद में धीरे धीरे चेंज होते 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 इतने टाइप के एनिमल हो गए, इतने टाइप के बर्ड हो गए, ठीक है। इसका कुछ प्रूफ भी मिले थे डार्विन को। एक प्रूफ मिला था, ये क्या मतलब डार्विन बाद में ये आया था 19, वो डेट याद नहीं है अभी एक्चुअली, क्योंकि 1916 मान लीजिए समथिंग ऐसा ही कुछ डेट था। इस डेट में क्या हुआ था, एक मछली फिश मिली थी, मछली मिली थी किसी को। तो फिश में क्या था, वो फिश के मतलब हल्के लेग्स टाइप के थे। मतलब वो पानी में भी रहती थी, लेकिन पानी के साथ साथ उसमें कुछ क्वालिटी क्या थी, ज़मीन में रहने की भी क्वालिटी थी। और ये जो फिश थी, ये आपका यही डायनासोर्स के टाइम की ही फ़िश थी, मतलब बहुत पुरानी फ़िश थी। उसमें हम लोग को ये दिखा कि ये जो फ़िश है इसके में चेंजेस आ रहे थे, मतलब लेग्स वगैरह भी थे जिससे कि वो अर्थ में जा पाए, ठीक है। तो इससे भी एक हिंट मिला कि हाँ, जो डार्विन बोले थे वो सही था, ऐसा हो सकता है। अब देखिए, अपने को पढ़ना है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, नेक्स्ट टॉपिक। यही इस चैप्टर का सबसे मेन मतलब मेन पॉइंट यही है। इसी के ऊपर पूरे थ्योरीज हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको ना। टाइम कितना मिनट हो गया, तो देखिए थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो डार्विन और वेलेस इन दोनों स्टडी करे थे साथ में, और बताएं क्या, पहला पॉइंट है ना थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का, वेरिएशन फाउंड इन ऑर्गेनिज्म लेड टू द डाइवर्सिटी इन द एबिलिटी ऑफ देम टू सर्वाइव इन नेचर। इस पॉइंट का मतलब है, और किसी एक ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन पाया जाता है, वेरिएशन मतलब विभिन्नता, मतलब अलग अलग टाइप होता है, ठीक है। जैसे पंछी है तो पंछी में अलग अलग टाइप होंगे, ओके। तो ये अलग अलग टाइप क्यों होते हैं, ठीक है। एबिलिटी टू ऑफ देम टू सर्वाइव इन नेचर, ताकि वो नेचर में सर्वाइव कर सके, इसलिए क्या होते हैं, वेरिएशन होते हैं। अगर सभी कोई मान लीजिए सभी पंछी है, सभी के सभी पंछी अगर फल खाने लगे तो
सर्वाइव कर पाएंगे? उनको फल ख़त्म हो जाएगा, फल उतना मिलेगा ही नहीं, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए वेरिएशन ज़रूरी है। सम लिव लॉन्ग वाइल अदर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और बहुत सारे टाइप के वेरिएशन होता है। कुछ लोग होते हैं कम टाइम के लिए रहते हैं, कुछ लोग जो होते हैं उनका बहुत लंबे टाइम के लिए रहते हैं। ये भी क्या है? ये भी अडेप्टेशन के लिए या फिर सर्वाइव करने के लिए नेचर का तरीका है। सम प्रोड्यूस मोर ऑफ स्प्रिंग वाइल अदर्स प्रोड्यूस लेस ऑफ स्प्रिंग। कुछ जो होते हैं क्या करते हैं, अधिक ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चे, ठीक है। कुछ एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म के बच्चे बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं और कुछ के क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। सब आप नोटिस करे होंगे। ओके, देखिएगा, पॉपुलेशन ऑफ दोज दैट हैव ग्रेटर एबिलिटी टू सर्वाइव हैव मोर चांसेस ऑफ इवॉल्विंग ओवर अदर्स। मतलब ऐसा पॉपुलेशन या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या हो, जिनके पास एबिलिटी हो सर्वाइव करने की, वही क्या करते हैं, आगे इवॉल्व करते हैं। अभी देखिए सभी एनिमल्स के पास, इसको ध्यान, एनिमल्स के पास इवॉल्व करने का कुछ ना कुछ पावर होता है, मतलब कुछ ना कुछ तरीका होता है, ठीक है। जैसे समझते हैं, चलिए एक जंगल के देखते हैं, लॉयन है। ओके, तो लॉयन क्या है, सबसे पावरफुल है। लॉयन को जल्दी इतना आसानी से कोई और एनिमल्स आके अटैक नहीं कर सकता, मतलब उसके वो सर्वाइव बहुत दिन तक कर लेगा ऐसे। ओके, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है, लॉयन की प्रॉब्लम क्या है, लॉयन के जो बेबीज़ होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। एक हो गया, दो हो गया साल में, उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ऐसे इनका पॉपुलेशन क्या होता है, ज़्यादा बढ़ नहीं पाता। और इधर हिरन वगैरह का देखें, डियर वगैरह का, तो उसमें क्या होता है, इनको बहुत सारे जानवर से खतरा होता है, कोई भी इनको आसानी से शिकार कर सकता है। लेकिन तो वो अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को फ्यूचर में ले जाने के लिए ये क्या करती हैं, ज़्यादा चाइल्ड प्रोड्यूस करती है, जो इनके जो बेबीज़ होते हैं ज़्यादा होते हैं, ठीक है। साल में मान लीजिए, साल में इनके 7-8 या जैसे भी हो फर्दर इस टाइप से इनके बेबीज़ होते हैं। इसको होने से क्या होता है, इनके सर्वाइव करने का चांसेस क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, स्नैक्स का देखे होंगे आप, स्नैक्स के बहुत सारे एग होते हैं एक साथ, टर्टल के भी ऐसे बहुत सारे एग्स होते हैं, लेकिन इस बहुत सारे में से क्या होता है, सिर्फ एक या दो बच पाते हैं और वो सर्वाइव कर पाते हैं। इस तरीके से जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी क्या कर रहे हैं, अपने खुद को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं बस। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, सेकेंड, न्यू वेराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म में इमर्ज सडनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटीज़। जो नई वेराइटीज़ है ना, वो क्या हुआ है, पहले से एग्जिट वैरायटी से ही आई है। मतलब ऐसा नहीं कोई भी नया, मतलब अचानक से नहीं आया है कोई भी, पहले कुछ ना कुछ होगा ऑर्गेनिज्म, वही चेंज होके कुछ नया बना है। ओके, जिससे कि हम अभी ह्यूमंस हैं ना, तो जो हम ह्यूमंस अचानक ऐसे ही नहीं, हम ह्यूमंस ही पैदा नहीं हो गए एकदम स्टार्टिंग से, हम भी स्टार्टिंग में कोई और ऑर्गेनिज्म रहे होंगे। बोलते हैं मंकी, लेकिन अब देखो साइंटिफिक स्टडी में मंकी तो हम लोग नहीं लगते, मतलब जो भी स्टडी हुई है अभी तक। अब अब हम किस ऑर्गेनिज्म से बने हैं या इवॉल्व हुए हैं ये अभी पता नहीं है हमको, ठीक है। अब ये इतना श्योर है कि मंकी लाइक ही होगा कुछ, लेकिन समथिंग डिफरेंट होगा। तो कोई भी जो नई वैराइटीज़ होती है वो क्या होती है, प्री एग्जिस्टिंग वैराइटीज़ से ही इवॉल्व होती है। तीसरा पॉइंट है, वेरियस ऑर्गेनिज्म हैड सिमिलर एंसेस्टर्स। ये बता चुका मैं कि अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उन सभी का एंसेस्टर, क्या एंसेस्टर मतलब पूर्वज होता है, उन सभी के पूर्वज क्या हो सकते हैं, एक ही होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझिएगा, मान लीजिए कि हम लोग इंसान लोग मान लेते हैं कि एक बंदर टाइप का कोई ऑर्गेनिज्म होगा, बंदर नहीं होगा ना, कुछ और होगा, ठीक है। बंदर या चिंपांजी जो भी समझ लीजिए, उससे हुए होंगे। तो वो क्या होगा, अकेले होगा, ठीक है। तो उसमें से मान लीजिए कुछ पावरफुल होंगे, कुछ कमज़ोर होंगे। तो जिसका हैंड जब बहुत ज़्यादा मजबूत रहा होगा, वो क्या किया होगा, पेड़ पे चढ़ गया होगा, पेड़ पे रहने लग गया होगा, ठीक है। जो तो वो बंदर बन गया, मंकी बन गया। और कुछ किसका शरीर बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, वो चिंपांजी वगैरह बन गया। अब ह्यूमंस बचे, ह्यूमंस के पास ना तो मतलब ज़्यादा उतना चढ़ने की एबिलिटी थी, ना तो उतना बाकी जानवरों के मुकाबले उतना पावर था, ठीक है। तो ये क्या करे, सर्वाइव करने के लिए अपने दिमाग का यूज करना शुरू कर दिए। तो आज हम क्या हो गए, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्पेसीज बन गए हैं। तो यहाँ पर यही बोला है कि वेरियस ऑर्गेनिज्म हैव हैड सिमिलर इंसेस्टर्स, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। मतलब ये हो सकता है कि एक कोई बंदर टाइप का कोई जानवर रहा होगा, उसी से 2-3 टाइप बने होंगे, बंदर भी बना होगा, चिंपांजी भी बना होगा और ह्यूमन भी बने होंगे, ठीक है। मतलब हम सभी के पूर्वज एक ही होंगे, ऐसा पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट, वेरिएशन आर फाउंड इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म
ओनली सम वेरिएशन आर वेरिएबल कैरेक्टर्स पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ठीक है, किसी एक ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन पाया जाता है, और यहाँ पर ये बताया है कि थोड़ा थोड़ा वेरिएशन ही आता है, मतलब अचानक से ऐसा नहीं होता है कि हाँ अभी बंदर थे, एक साल बाद अचानक से क्या हो गए, इंसान बन गए। कुछ लोग ये तर्क लगाते हैं कि अगर बंदर से इंसान बनते तो अभी इतने सारे बंदर कोई इंसान क्यों नहीं बना। यहाँ पर यही रहता है कि अचानक से नहीं चेंज आता है, चेंज आने में लाखों या हज़ारों साल ऐसे लगते हैं। ठीक है, मतलब एक बार में कुछ एक कैरेक्टर ही पास करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर अगर आप समझेंगे तो देखिए, जैसे कि अभी हम मोबाइल का ज़्यादा यूज कर रहे हैं। ओके, तो मोबाइल का ज़्यादा यूज करने से क्या होता है, हमारे जो आइज़ पे बहुत ही ज़्यादा लाइट पड़ रहा है। आइज़ पे लाइट पड़ने का मतलब क्या है, हमारे रेटिना का बड़ा होना। तो अब जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन आएगा ना, धीरे 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 100 साल 200 साल जैसे भी लगेगा, उसके जो आइस होगी ना, थोड़ी सी बड़ी होने लगेगी, रेटिना बड़ा होने लगेगा। ठीक है, तो ये सब चेंजेस आएंगे, साइंटिस्ट बोलते हैं ऐसा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जो जो चीज़ को हम लोग मतलब यूज कर रहे हैं वही क्या होता है, हमारा इवॉल्व होता है। इसका कुछ और एग्जांपल था, जैसे कि हमारे नेल्स पहले क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होते रहे, लेकिन अब नेल्स क्या हो गए, हमारे कमज़ोर हो गए। क्यों, हम इसका यूज करना बंद कर दिए। तो हुआ क्या होगा स्टार्टिंग में, जब हमने पत्थर के हथियार बना लिए, ठीक है, यूज करने लगे, तो हमको क्या, हमारे शरीर को ये मैसेज गया होगा हमारे डीएनए में, आरएनए में, कि हाँ इनको नेल्स की ज़रूरत नहीं है। तो जब नई जनरेशन हमारी आई, नई न्यू बेबीज़ जो भी आए, तो उनको उनके डीएनए में ये मैसेज गया कि हाँ हमको नेल्स की ज़रूरत नहीं है, और फिर क्या हो गए, उनके नेल्स धीरे धीरे क्या होने लगे, वीक होने लग गए। ठीक है, एंड साइंटिस्ट लोगों की स्टडी बताती है, अगर इसी तरीके से हमारा हज़ारों साल बाद हो सकता है हमारे नेल्स आने ही बंद हो जाएं। ठीक है, ये कभी पढ़िएगा साइंटिफिक स्टडी के फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो आपको पता चलेगा बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव एडवांटेज वेरिएशन यूजुअली स्टार्ट ग्रोइंग मोर प्रोफेजली इन एन एरिया अफेक्टिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन देयर। दोज विथ लेस एडवांटेज वेरिएशन आर नियरली रिप्लेस्ड बाय दोज दैट बियर मोर एडवांटेज वेरिएशंस। यहाँ पर बोला है कि जिसमें वेरिएशन का पावर होता है वही क्या होता है, सर्वाइव कर पाता है, और जिसमें वेरिएशन का पावर नहीं होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल आता है, आपके क्वेश्चन आंसर में एग्जांपल पूछेगा, तो एक एग्जांपल समझेंगे हम डीडीटी का। डीडीटी मॉस्किटो मतलब मच्छर मारने के लिए दवाई थी, स्टार्टिंग में यूज करते थे हम लोग ना। तो धीरे धीरे क्या हो गया, डीडीटी का असर होना बंद हो गया। मतलब मान लीजिए अभी से, मेरे को भी करेक्ट पता नहीं वैसे, 60-70 साल मान लीजिए पहले क्या होता है, डीडीटी का यूज करते रहे मॉस्किटो को मारने के लिए। तो स्टार्टिंग में जब मॉस्किटो को मारे ना, तो मॉस्किटो क्या हुए, हाँ मर गए, डेथ हो गए। फिर ऐसे करते करते यूज करते करते क्या हुआ, लेकिन डीडीटी का मॉस्किटो पे असर होना धीरे धीरे बंद हो गया। ऐसा होने का क्या रीज़न हो सकता है, इसका रीज़न ये बताया गया कि मॉस्किटो में भी क्या होता रहा, वेरिएशन है, मतलब बहुत सारे टाइप्स होंगे। ठीक है, तो अब ऐसे मॉस्किटोस थे जो कि क्या करें, सर मतलब डीडीटी को सर्वाइव नहीं कर पाए, खुद को अडेप्ट नहीं कर पाए, वो क्या हो गए, मर गए। और कुछ मॉस्किटो क्या होंगे, खुद को बदल लिए, मतलब ऐसा बदल लिए कि वो क्या हो गए, उन पे डीडीटी का असर होना बंद हो गया और वो सर्वाइव कर गए। फिर धीरे धीरे मतलब 6-7 साल या ऐसे बाद क्या हुआ, उन पे डीडीटी का असर होना बिल्कुल ही बंद हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है आपके बुक में, इसको याद रखेंगे। ओके, थोड़ा चैप्टर, इसमें और भी बहुत सारी थ्योरी है इस चैप्टर में, थ्योरी को ही आपको समझना है। मैं कुछ और थ्योरी बता दे रहा हूँ इसका। देखिए स्ट्रक्चरल, अच्छा एक कुछ स्ट्रक्चरल चेंज होता है, जैसे कि ये पहले ही बताया हूँ क्लास में आप लोगों को मैं। जैसे कि मान लीजिए एनिमल्स में आती है ना, ये गोट सीप एक ही एनिमल रही होगी, मान लीजिए स्टार्टिंग का सोच रहे हैं, जितना भी एक ग्रुप रहा होगा किसी सेम टाइप का, इसमें से कुछ क्या किया होगा, ठंडे जगह में चला गया, कुछ क्या हुआ गर्म जगह में चला गया, कुछ क्या हो गया नॉर्मल जंगल वाले जगह में चले गए। ऐसे करते करते क्या हुए, अलग अलग जगह पे सब बढ़ गए। तो अब जैसे जगह पे वो गए वैसे ही खुद को अडेप्ट कर लिए। जैसे कि आप ठंडे एरिया में जाओगे तो आपको सीप मिलेगा, इधर नॉर्मल एरिया इधर आओगे तो आपको क्या मिलेगा,
गोट मिलेगा। ठीक है, ठंडे एरिया में जाओगे तो आपको याक मिलेगा, इधर आओगे तो आपको काऊ मिलेंगे। मतलब इस टाइप से चेंजेस होते रहता है। ठीक है, जिराफ का गर्दन का लंबा होना, ये भी स्ट्रक्चरल चेंज है जो कि क्या हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। स्टार्टिंग में क्या रहा, मान लीजिए जिराफ जो है ग्रास लैंड में रहता है ना, तो स्टार्टिंग में क्या थे, उसके टाइप के बहुत सारे सिमिलर ऑर्गेनिज्म थे। तो एक एरिया में वो गए तो पूरे के पूरे घास क्या हो गए होंगे, ख़त्म हो गए होंगे, तो आप खाने के लिए उनको बहुत ही मेहनत करना पड़ रहा था। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सोचिए कुछ जिराफ का ग्रुप होगा, वो पेड़ के ऊपर पत्तियों को देख रहा है कि हाँ मुझे खाना है खाना है, बहुत मेहनत करना पड़ रहा होगा उनको, जो गर्दन है वो पहुँच नहीं रहा होगा। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मेहनत करते करते या जैसा भी है, उनके जो न्यू जनरेशन आई उनमें चेंजेस आया, उनकी गर्दन लंबी होती गई, फिर वो जिराफ बने, जो भी है कहानी। ठीक है, ओके, इसका बाकी आप क्वेश्चन एंड आंसर के साथ डिस्कस करेंगे, बहुत ही लंबा हो गया ये।